मुझे आश्चर्य लग रहा है कि 9, 10, 11 ये हमारे घर में बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। किसी को खाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, और इस समय आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए, तो पहले आपका धन्यवाद। दूसरी बात, अश्विनी, काम शुरू करना गंगे के प्रवाह जैसे होता है। कोई भी हो, कुछ भी काम हो, गंगा है, यमुना है, गंगोत्री एकदम छोटी सी होती है, बाद में बड़ी हो जाती है, उसका उदाहरण है ये। बहते बहते सबको साथ लेके आगे चली गई, सबको साथ लेके आ गई, और जो बहती है उसमें समा जाना या और भी डिफिकल्ट बात होती है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं रखता है, इसलिए आपका भी महत्व बहुत है। दूसरी बात यह है कि ये सारे हमारे फौजी बैठे हैं, फौजी मुझे मिलता है, मैं हमेशा बोलती हूँ आप मेरा लड़की हूँ, क्योंकि वो आज होता है। इस बीच में एक ऑनर रह गया है हमारे गोपाल भैया का, गोपाल जी हैं, तो अभी होता तो इनके उम्र कम से कम कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, हो जाता। दूसरी बात यह है कि आज मैं लहर होने का मैं सोच रही थी ऐसा ऐसा ऐसा, फिर भी मुझे ध्यान में एग्जैक्टली नहीं आ रहा था। ये हम राखी क्यों भेजे, ये क्यों भेजे, वो बात अलग ही है। पहली बात जरूरी है कि सेना को हमको समझना चाहिए। बहुत सारे टाइम क्या होते हैं, हमारे सामने जो पिक्चर खड़ा रहता है ना, वो एकदम गलत रहता है, एकदम गलत रहता है। वो तो जो कोई बंदूक लेके ऐसे 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 करता है वो सैनिक, ऐसा नहीं है। इनको भी सब लोगों को पूछेंगे तो हर एक की ड्यूटी अलग है। कितने सारे यूनिट्स हैं, कितने सारे, हर एक का काम अलग है। सिग्नल का काम अलग है, इंजीनियरिंग का काम अलग है, एविएशन का काम अलग है, तोपखाने का काम अलग है, सप्लाई का काम अलग है। और आपको लगता है, देखो अभी एकदम बड़ा, अभी अहमदाबाद में हादसा हो गया ना, इतनी सी गलती बहुत महंगी होती है। इसलिए परफेक्शन, आज्ञा का पालन करना, और सबसे बड़ी, कभी कभी हमको लगता है अरे ये तो मतलब शूट करते हैं, मारते हैं। एक मैं ऐसे प्रोग्राम में गई थी, तो एक औरत मुझे बोल रही थी कि मुझे ना कुछ डोनेशन देना है, फिर भी उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन, दे शुड नॉट डू इट फॉर बाइंग द गन और समथिंग लाइक दैट। तो मैं तो उसकी तरफ देखते ही रह गई। क्यों? एक तो वो जो अमाउंट दे रही थी, इट वॉज वेरी स्मॉल, उसमें तो इनके कुछ भी नहीं आ जाएगा, क्योंकि सियाचिन में है या नॉर्थ ईस्ट में तो इनके बूट और सॉक्स होते हैं या विंटर को इतने हैं, और बाकी के तो बात ही छोड़ो, बाकी तो बात ही छोड़ो। दूसरी बात ये है कि वो है, उनके हाथ में हथियार है, इसलिए हम इधर जिंदा है। इधर की जो प्रगति की बात करते हैं, अभी हम बोलते हैं कि हमको इधर जाना है, उधर जाना है, वर्ल्ड क्लास ग्रू बनना है, हमारी इकोनॉमी इतने बिलियन की होनी है, ये सारा होना पॉसिबल है जब तक ये डट के उधर खड़े हैं। दूसरी बात ये है, गुजरात में मैं अहमदाबाद में आई हूँ, बड़ौदा आई हूँ, आपके यहाँ पहली बार आई हूँ। उसने बोला कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, ये तो मैंने खाली वादा निभाया है। मेरा लड़का जब लास्ट टाइम मेरे घर में आया था, तो उसने मुझे बोला था, उसको पता होता है, लोगों को सबको पता होगा कि जब भी बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टिंग, डिफिकल्ट पोस्टिंग आती है, तो बहुत सारे टाइम 8-10 दिन के लिए ये बच्चे घर आते हैं। तो उसने मुझे बोला था, मुझे कुछ हो गया तो लोगों के सामने रोना नहीं। क्यों? यू आर द मदर ऑफ अ कैप्टन। और वो बात मैंने ठान ली, कभी भी लोगों के सामने मेरे आंसू नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं रोती हुई ये देख के और माए 10 टाइम सोचेगी कि मेरे बच्चे को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भेजना है। दूसरी बात ये हो गई कि जब भी उसको लाया गया, इधर स्प्लेंडर उसको लगा था, और बस तो मैंने उसको जब भी देखा सामने, तभी मैंने प्रॉमिस दे दिया, आई विल कीप यू अलाइव, आई विल कीप यू अलाइव टिल आई एम अलाइव। और अभी मुझे पता है कि मैं जाने के बाद भी वो रहेगा, क्योंकि गया तो है ही नहीं। कुछ भी मेरी छोटी सी भी डिफिकल्टी आती है ना, तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में मेरे मदद के लिए आ ही जाता है। विनय जाने के बाद बराबर 1 महीने में मैंने एक विद्यार्थी परिषद का एक बड़ा
सम्मेलन था, उसमें उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई. आई वॉज अ हेड मिस्ट्रेस एंड टीचर, सो आई वॉज राइटिंग द कॉलम. आई वॉज वर्किंग फॉर यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठ. फिर किताब का मेरा जो प्रवास शुरू हो गया वो आगे 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 चलता गया. एट प्रेजेंट आई हैव रिटन 36 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स, नॉट स्मॉल बुक्स. और उसमें से बहुत सारे शौर्य कथा है, सियाचिन के ऊपर है, 1971 का वॉर उसमें है, फॉरएवर 40 है, जो अपंग जवान होते हैं. क्योंकि ये सारा जो काम होता है ना वो मेरे हाथ से भगवान करवा के लेता है, और करवा के लेने के लिए ये फौजी भाई मेरे काम आते हैं. मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि अभी इसका अपंग जवानों का कुछ साल था, 2-4 साल पहले. तो हमारे जो वेटरन कर्नल थे उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपको इनके बारे में, बोले थे मैं नाम कहाँ से ढूंढूं, वहाँ कौन मुझे दाद देगा. तो उन्होंने कुछ नहीं, पुणे में एक इंस्टीट्यूट है, क्वींस मेरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, उसका पता दे दिया. मैं उधर गई, उन्होंने सारा डाटा मुझे दे दिया, बस मेरा काम शुरू हो गया. तो ऐसे काम शुरू ही रहता है, शुरू ही रहता है. तो अश्विनी से प्रेरणा लेके आप काम कर ही रहे हैं, तो मन में सोचो कि अश्विनी, सेकंड अश्विनी मुझे होनी है, ये प्रवाह और बढ़ाना है. तो मुझे अपने साथ और लोगों को जोड़ना है. ये जो वॉल्यूम है खाली राखी पूर्णिमा या दिवाली का प्रयाण, उससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं क्या? मैं आपको और एक बोलूँगी जो करना जरूरी है, वो है बच्चों को प्रेरित करना कि वे सेना में शामिल हो जाए. उसके लिए मैं थोड़ा सा गुजरात के बारे में आपको बोलना चाहती हूँ. लास्ट फ्यू इयर्स, मतलब कोरोना के पहले मेरा लास्ट बुक जो पब्लिश हो गया, जो सेना के ऊपर था, वो था अशक्य थे शक्य. इट वॉज ऑन द कारगिल. कारगिल के बारे में विजय दिन कल ही हो गया. बहुत साल के बाद फर्स्ट टाइम आई वॉज यूनाइटेड द स्कूल्स, कॉलेजेस, विजय दिन के 15 अगस्त 26 जनवरी होता है. बट दे वॉन्टेड टू नो द ऑपरेशन विजय क्या है. फिर भी अगेन हम गलती करते हैं कि ये वॉर क्या होता है हमको पता ही नहीं होता है. उसमें सेना का जैसे रोल था, वैसे एयरफोर्स का रोल था, नेवी का रोल था, वो रोल क्या था, इंजीनियरिंग का रोल था, वो क्या था, हमको तो कुछ पता ही नहीं होता है. और भारत के लिए सेना का होना और हर एक गांव में बहुत सारे सेना वाला होना, इट इज मस्ट, पर्टिकुलरली फॉर द गुजरात. कारगिल का जैसे मेरा किताब हो गया, वैसे मैं सोच रही थी 1947 में वॉर हो गया था. कितने लोगों को पता है? दैट वाज द लॉन्गेस्ट वॉर. 15 अगस्त को स्वातंत्र्य मिल गया, और अभी जैसे कारगिल के टाइम हो गया था, सेम वैसे ही हो गया. हमको तो पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान की आर्मी कभी आ रही है. कभी भी आर्मी का नेहरू जी ने नहीं माना, और कुछ थोड़ा टाइम मिल जाता तो हो सकता है अभी पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान हमारे पास होता. वही गलती बार बार हम रिपीट करते हैं, फिर भी ये गलती खाली 47 के बाद हमने नहीं की है. अब में सब गुजरात में रहते हैं, तो आप में से कितने लोगों ने नयिका देवी का नाम सुना है? कुरुमा देवी का नाम सुना है? नहीं सुना है, कुछ बात नहीं. राजों की तो बात ही छोड़िए, हमारी हिस्ट्री अलग है. मोहम्मद घोरी का नाम सुना है? हाँ, क्यों सुना है? 17 बार उसने हमारे सोरठी सोमनाथ पे हमला किया और संपत्ति लेकर भाग गया. उसको हराने वाले नायिका देवी, शी वॉज द क्वीन ऑफ पाटन. मतलब तभी उसका नाम अलग था. अभी जो पाटन बोलते हैं, अनहिलवाड़ा. Not only that, but you should be all proud कि अनहिलवाड़ा was 1000 year 1000 was the richest, most populated in the world. ये सोलंकी घराना कितने मंदिर बनाए, कितने शहर बनाए, हमको मोहम्मद घोरी पता है. क्योंकि जो गौरव है गुजरात का, वो हमको पता नहीं. उसकी लड़की है, वो कुरुमा देवी है, लड़की है उसकी. कुरुमा देवी का क्या है पता है आपको? मोहम्मद जैसे घोरी चला गया, उसको नपुंसक करके इसने भेजा है. किसने? कुरुमा देवी ने नहीं, नयिका देवी ने. हम उसके ऊपर एक शो प्रेजेंट करते हैं, और रिसेंटली द बुक्स आर नॉट पब्लिश्ड बट दे आर इन माय हैंड. आई हैव फाउंड 143 लेडी वॉरियर्स. ईस्वी सन के पहले, ईस्वी सन के बाद ग्रीक,
बाद में तुर्क आ गए, अफगान आ गए, मुगल आ गए, उनको हराने वाले अलग है, नॉर्थ ईस्ट के अलग है, यूरोपियन लोगों को हराने वाले अलग है। 1857 खाली हमको झांसी की रानी पता है, उसके साथ साथ और भी कितने सारे, झांसी की रानी की सगी मावशी, मावस भाई जिसको बोलते हैं, शी वॉज द फर्स्ट लेडी, उसने तोपखाना और बंदूक बनाने का कारखाना नेपाल में खोला था। हमको तो उसका नाम ही पता नहीं है, या बड़ौदा की आपको पता होगा या नहीं पता नहीं। शी वॉज द फर्स्ट लेडी बैंकर ऑफ इंडिया, नॉट लेडी बैंकर। ब्रिटिश लोगों को उसने कितने लाखों रुपए का बजा उस टाइम दिया है। बयाजी शिंदे, हम लोगों को पता ही नहीं है, तो ये सारा पता होना चाहिए, क्योंकि अस्मिता हमारी जागृत होनी है, तो ये समझना जरूरी है। तो हमारे काम को और मजबूती आ जाएगी। अरे हमारे यहाँ की लेडी ऐसा करती थी, तो हमको और भी कुछ करना चाहिए। कुरुमा देवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसमें युद्ध हो गया, सामने सामने युद्ध में कुरुमा देवी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ऐसे जोर से जो मारा, वो नीचे गिर गया। उसका जो घोड़ा था, वो घोड़ा है वो भी मतलब इधर उधर हो गया। ये उसने मारा, उसको लगा कि ये मर गया, और ये उसको घेर दिया, तो सारा रण संग्राम छोड़ के वो चली गई।